टैलेंट बोलता है, टैलेंट दिखता है और टैलेंट ही आखिर में सामने आता है। हर आदमी के आगे या उसके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, लेकिन परखना, कभी निकालना या उसके बारे में सोचना आदमी की अपनी सोच होती है। कई लोगों को मालूम नहीं होता है कि उनके अंदर क्या टैलेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई गाता है, कोई पेंटिंग का, नाचने का, लिखने का, और ये सब टैलेंट है। कुछ ना कुछ टैलेंट है, किताब पढ़ना, किताब लिखनी, लेकिन आदमी को पता नहीं होता है और वो कहीं ना कहीं से खरीदा जाता है, बनाया जाता है, जिसके लिए इंस्टीट्यूट भी हैं, ड्रामे के भी, गाने के भी, डांस के भी। लेकिन आपके अंदर वो टैलेंट होता है, तभी जाके वो उभरता है। और हम उसी कड़ी को लेके प्रोग्राम टैलेंट स्पीक में हर हफ्ते कोई ना कोई टैलेंट ऐसा लाते हैं आपके समक्ष, जो अपनी किसी विधा में एक महारत हासिल कर चुके हों, उनका एक काम हो। तो उस काम को जानने के लिए हम आज स्टूडियो में जिस शख्सियत को बुलाया है वो तारुफ की मोहताज नहीं है, यंग है, काम कर रहे हैं, दुआ है कि आगे भी काम करें, मेहनत हैं। वो ड्रामा के फील्ड से जुड़े हुए हैं, कोई और नहीं, रविंदर शर्मा। रविंदर शर्मा जी, आपका टैलेंट स्पीक प्रोग्राम में स्वागत है ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज पर। थैंक यू सर। आप ड्रामा फील्ड से हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं। वो कौन सा टाइम था, कौन सा क्षण था जब आपको लगा कि मुझे थिएटर में जाना चाहिए? या पहले तो यही आया होगा कि मैं एक्टिंग करूँगा, तो वो कौन सा क्षण था, कौन सा टाइम था, कहाँ था जब ये पनपा था? सर, कुछ भी शुरू करने से पहले तो मैं आपका बहुत थैंकफुल हूँ और बड़ा आज मुझे लग रहा है कि शायद जो मैंने अभी तक काम किया, आज मुझे लग रहा है कि शायद मैं कुछ कर पाया हूँ कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। ऑनेस्टली आज बहुत ही मैं अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूँ कि मैं शायद कुछ कर पाया हूँ कि आपने मुझे बुलाया। और जब आपका फ़ोन आया मैं तो बहुत ही खुश हुआ कि सर ने मुझे कहा कि तो मैं फटक से भाग कर आ गया। थैंक यू। तो सर, जो आपने मुझे पूछा कि कब मुझे लगा, जब छोटा था तो रामलीला होती थी हमारे मोहल्ले में, तो वहाँ पे कुछ एक्टर कम थे, उन्होंने मुझे बुला लिया, भैया कर लो। किया तो कुछ लोगों ने कहा कि हाँ तुम कुछ कर सकते हो, तुम ठीक हो। तो फिर एक वर्कशॉप थी अभिनव में लगी थी, चिल्ड्रंस थिएटर वर्कशॉप, वो भी किया मैंने। तो वो अनफॉर्चुनेटली मैं प्रोडक्शन तो नहीं कर पाया, बट बाकी वो पूरी 15-16 दिन वर्कशॉप ज्वाइन की। उसके बाद मुझे लगा कि यार कुछ करना चाहिए, कुछ पनप रहा था दिमाग में। कुछ शुरुआत रामलीला? हाँ, शुरुआत रामलीला से। रामलीला में कौन सा रोल किया करते थे? या वो जो एक बच्चों की वो वानर सेना बनाई होती है? सर, खुशकिस्मत था, थोड़ा सा ऊपर का रोल। प्रमोशन थी थोड़ा। जो पहला कैरेक्टर मुझे मिला वो मिला था श्रवण की माँ का। अच्छा। तो मैं किसी तरीके से कर पाया। तो मुझे डायरेक्टर ने कहा यार तुम ठीक हो, तुम ककई का भी कर लो। तो जब ककई का किया तो वो उसमें बड़ी शेड्स थी। मुश्किल होता है एक मेल को फीमेल कैरेक्टर करना, बहुत मुश्किल होता है। शायद वो आपकी एक ट्रेनिंग का बेसिक प्रोसेस था। तो वहाँ से जब मैं निकला तो वर्कशॉप जब की अभिनव में, तो कुछ लग रहा था कि खालीपन है, कुछ करना चाहिए। और अचानक बीच में प्रोडक्शन देखने का मौका मिला मुझे। पहले प्रेमी साहब का उनका कुछ प्ले था, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं रहा अभी। तो वो ठीक था, ओके, उतना कुछ इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा उसका। फिर उसके बाद सौभाग्य से मुझे डॉक्टर सुधीर महाजन जी का नाटक अड़ीपस देखने का मौका मिला, जो डोगरी रूपांतरण था उसका इतना डीप इम्पैक्ट था कि मैं 3 दिन तक सो ही नहीं पाया। लास्ट में जब वो लड़कियां आके रोती हैं अपने फादर के पास, जो फादर कहता है उन्हें कि मैं तुम्हें अपनी बेटियाँ कहूँ या बहनें कहूँ, और जो उनका प्रोडक्शन था, डिज़ाइन था, जो मैं हिल गया। उसके बाद फिर शायद आप ही दिल्ली से नाटक लेकर आए थे 3-4 जम्मू में, जिसमें चेकअप भी था, चेकअप इन माई लाइफ, फिर मीडिया था। वो देखने के बाद मैं स्तब्ध ही रह गया कि वाह, क्या तरीका है नाटक करने का, वो कैसे ऑडियंस को बांधता है। मेरे जैसा जो आदमी नॉन सीरियस है लाइफ में, मुझे पता ही नहीं करना क्या है, बिल्कुल नॉन सीरियस, घर से भी गालियाँ खा रहा हूँ हर जगह। सीरियसनेस कब पैदा हुई? सीरियसनेस सर तभी से पैदा होगी जब मैंने अडीपस रेक्स देखा था नाटक को लेकर कि मुझे ये करना चाहिए। फिर जब मैंने आपका वो फेस्टिवल देखा, मैं बिल्कुल सीरियस हो गया, यार मुझे सीरियसली काम करना चाहिए। अब कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था, करें कहाँ से। इंजीनियरिंग कर रहे थे हम ICS से, वहाँ पे वारिकू सर थे, तो उनके साथ मुलाकात हुई। तो फेस्ट था कॉलेज का, उन्होंने पूछा कुछ करोगे, तो मैंने हाथ खड़ा किया, कहते डांस करोगे? मैंने सर ड्रामा करूँगा।
तो पहले वो हंसे करते, किया है किसी के साथ, मैं ऐसा किया तो नहीं है पर इच्छुक हूँ करने का। कभी मलाल तो नहीं होता कि आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, की इंजीनियरिंग, उसके बाद आपने, मैं जहाँ तक मेरे लगता है मास कॉम भी कर लिया, जी। और उसके बाद थिएटर, मतलब 3 विधाएं हैं। और इंजीनियर बनते तो आज गाड़ी वाड़ी भी अच्छी खासी होती, एग्जैक्टली होती। मास कॉम होते वो भी अच्छा खासा होता। थिएटर में तो डेली कुआं खोदना है, पानी निकालना है। कुछ अपने आप से गिला तो नहीं होता है ये फील्ड चुन के? मुझे बिल्कुल नहीं है, मेरे पेरेंट्स को, मेरी वाइफ को है, पर मुझे बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ जैसा भी हूँ, नहीं है कुछ भी, बट यहाँ पे जो शांति मिलती है नाटक होने के बाद, वो और कहीं नहीं मिल पाती। इंजीनियर बन जाता हो पूरी, शायद फिर मैं तरसता कि मैं थिएटर क्यों छोड़ दिया, तब मेरे दिमाग में ज़रूर रहता। पर अब मुझे मलाल नहीं है कि वो मैं क्यों छोड़ा, शायद मैं उसके लायक ही नहीं था। इंजीनियरिंग कर ली है पर शायद उसके लायक ही नहीं था। मुझे जो दिशा मिली सही मिली। तो वर्क्यू सर की बात कर रहा था, तो उनके साथ जब हमने प्रोडक्शंस किए, फिर उन्होंने अपना, उनका जो पुराना ग्रुप था आर्ट थिएटर जो श्रीनगर में बंद हो गया था, उन्होंने रिवाइव किया। उसके अंदर हमने कुछ नाटक किए। फिर भूपेंद्र सर से बीच में मुलाकात हो गई, उनके साथ भी काम किया। फिर दीपक सर के साथ जब मिलना हुआ हमारा, तो उन्होंने बहुत से रास्ते खोले, हमारे दिमाग की बड़ी सी नसें खोली कि नाटक क्या है। था मैं तब भी थोड़ा नॉन सीरियस रियल लाइफ में, पर नाटक को लेके सीरियस था। ऐसे वो बहुत, मुझे नहीं समझ आता क्या करना, बस इंजॉय करता था मैं। और मस्ती। बिल्कुल सही कहा आपने कि सबसे पहला थॉट ये था एक्टर बनना है, तो वही एक्टर वाला थॉट था दिमाग में, एक्टर बनना है, हीरो बनना है। अब जैसे वो करता गया, जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ता गया, तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो डिज़ाइन में ज़्यादा रहता था और एक्टिंग। एग्जैक्ट, मैं आपको बताऊं, आपका बिल्कुल ये सफ़र सही है। आपने दीपक जी के साथ काम किया, उसके बाद और लोगों के साथ भी काम किया, उसके बाद आप सक्रिय तौर पे एक निर्देशक के तौर पे आ गए। और उसके बीच में आपका एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा है आपका। काफ़ी एक टाइम जो रहा वो रहा है स्कूल कॉलेजेस के बीच में जाके काम करना। और स्कूल कॉलेजेस के जाके वहाँ पे तो कोई शौकिया तौर वाले होते नहीं हैं। स्कूल कॉलेज में जो बच्चे आते हैं ड्रामा के, वो मस्ती में आते हैं, चलो यार टाइम पास कर लेने। वहाँ जो बच्चों के साथ आपका, काफ़ी कॉलेजेस के साथ आपका काम रहा है, काफ़ी स्कूल्स के साथ काम रहा है, बच्चों के साथ खास तौर पे, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? हाँ सर, शुरुआत मेरी त्रिकुटा कॉलेज से हुई है। वहाँ पे मैंने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया वर्कशॉप का, और वहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो किसी के दिमाग में है नहीं कि हमें करना है, वो भी सब मस्त हैं अपनी लाइफ में। उनके साथ जब पहला एक्सपीरियंस था वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, और मैं खुद भी बच्चा ही था एक किस्म का, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 साल बड़ा होऊंगा, तो उनके साथ कम्युनिकेट करना मुश्किल था। हाँ, फिर मैंने फार्मूला सोचा क्यों ना मैंने इनके साथ दोस्ती कर लूँ थोड़ी सी। मैंने लड़कों के साथ दोस्ती कर ली। उसका मुझे फ़ायदा ये रहा कि वो टाइम पर आना शुरू हुए। ओके। उसके बाद मैं उन्हें नाटक को इस तरीके से नहीं लेता था उनके लिए कि नाटक करना हम ये करें, मैं एंजॉय करते हैं यार, चलो एंजॉय करते हैं, गेम खेलते हैं, मज़ा आएगा। तो गेम खेलते खेलते वो काम करने लगे, उसमें कुछ सीरियसली भी थिएटर करना शुरू हुए। जैसे मृदुल है, उसने आपके साथ भी काम किया बाद में, तो आज वो काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे हैं वैसे स्कूल कॉलेजेस की ब्रीड में से, जो इन्होंने स्कूल कॉलेजेस में काम किया रविंदर जी ने, उसमें से काफ़ी लड़के लड़कियां हैं आज भी वो सक्रिय तौर पे थिएटर कर रहे हैं। कईयों ने तो एकेडमिक के तौर पे इस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी की है बच्चों ने, और कुछ बॉम्बे में काम कर रहे हैं, कुछ जम्मू में काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो एक आपका एक बहुत अच्छा सफ़र रहा है। उसके साथ साथ रविंदर शर्मा जी का अपने एक नाट्य ग्रुप के साथ, समूह थिएटर ग्रुप है, उसके साथ कंटिन्यू काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे नाटक किए, डाकघर किया, हैमलेट किया, ओडिपस किया, अनगिनत नाटक है और सब अच्छे क्लासिक स्क्रिप्ट्स हैं, और एक अपने धारा के साथ काम करते रहे। सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि ये नाटक देखने का शौक़ इनको बहुत है, और नाटक देखने के लिए ये दिल्ली कहीं भी पहुंच जाते हैं। आप जब नाटक देखते हैं, बाहर के नाटकों में आपको बाहर जाने का भी अनुभव रहा है, और स्टेट कल्चर अकादमी से आपको कई पुरस्कार भी मिले हैं, आपको कई ड्रामों के लिए आपको प्रोडक्शन अवार्ड्स मिले हैं, टेक्निकल अवार्ड्स मिले हैं, निर्देशक के अवार्ड्स मिले हैं। जब आप बाहर नाटक देखते हैं और हम अपना नाटक, हम जम्मू कश्मीर में जब नाटक देखते हैं, तो क्या अंतर महसूस होता है, क्या कमी क्या लगती है हम में? सब कमी तो कुछ नहीं है, बस मुझे यहाँ तक लगता है कि शायद हम नाटक को लेकर उतने सीरियस नहीं हैं जितने वो लोग हैं, जितने सक्रिय वो हैं इतने हम नहीं हैं। हम छोटी जगह से हैं इंक्लूडिंग मी, और हम बड़ी जल्दी ना हवा में उड़ जाते हैं। हमें कोई तारीफ़ कर दे यार वाह कमाल किया, और हमें लगता है कि दुनिया फतेह कर ली हमने।
वहाँ पर उन लोगों के अंदर ये नहीं है। मैं जैसे बापी बोस सर के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद जब मैं उनसे मिलता हूँ वहाँ जाकर, वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे बस मेरे कोई रिश्तेदार है घर का, मेरे दादा है, मेरे चाचा हैं, वो उस तरीके से मिलेंगे। वो ये नहीं मिलेंगे मैं बापी बोस हूँ। तो वो उनसे सीखने को बड़ा मिलता है। वरुणकर हैं जो वहाँ बंगाल में, वो तो उन्हें देखकर आपको लगेगा, जब वो आपसे बात करेंगे आपको लगेगा यार ये बंदे को क्या आता है। और जब उसका काम आप देखोगे, जब आप उसे स्टेज के ऊपर देखोगे, जब उसका डिज़ाइन देखोगे, आप स्तब्ध रह जाओगे देखकर। उन लोगों से सीखने को इतना मिला कि वो लोग इतने ग्राउंडेड होकर, उनकी सोच भी इतनी ग्राउंडेड है, और जब वो नाटक लेकर आते हैं तो वो सोच उनकी वहाँ जब दिखती है स्टेज के ऊपर, वो उनके दिमाग के अंदर कितना कुछ भरा हुआ वहाँ में दिखता है। हमारे यहाँ जैसे हम अपनी भाषा में कहते फुकरापन बहुत है, हम दिखावा ज़्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कि भैया हमें काम ज़्यादा करना है, दिखावा करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमारा काम अच्छा है तो बोलेगा, लोगों को बोलने दो ना उसके लिए। हम क्यों उसके लिए खुश होते रहे कि मैंने बहुत बढ़िया किया। मैंने वहाँ पर उनके अंदर ये बात नहीं है कि मैंने बहुत बढ़िया किया। वो कहते हैं कि हम सीख रहे हैं, हम कर रहे हैं, पता नहीं मुझसे ठीक होगा कि नहीं होगा। आपसे मैंने कई बार सुना है, आप भी कहते हैं मैंने यार करना था नाटक, मुझे जो समझ आया मैंने कर दिया, अब आपको पता नहीं समझ आया कि नहीं आया, आपको पता नहीं पसंद आया नहीं आया। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा एक थॉट है डायरेक्टर का या एक नाटक कर्मी का, जो नाटक करता है उसे ये नहीं सोचना है कि मुझे किसी को इम्प्रेस करने के लिए नाटक करना है। उसे ये सोचना है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, मुझे इसका जस्टिस करनी है। अगर मैं सेटिस्फाई हूँ अपने काम के साथ, मैंने जस्टिस की है, तो वो लोगों तक पहुँचेगी, ज़रूर पहुँचेगी। और मैं कहीं अपने आप के साथ बेईमान हूँ, मैं ईमानदारी नहीं बरती है, तो वो मेरे काम में दिख जाएगी। ऑडियंस सवाल पूछेगी, उंगली उठाएगी आपके ऊपर। तो वो लोग अपने काम को उस हद तक करते हैं कि हमें उंगली उठाने का मौका नहीं मिलता। आपका एक और चीज़ बड़ी अच्छी रही है कि आपने जितने भी नाटक किए सब वर्ल्ड क्लासिक स्क्रिप्ट्स हैं। स्क्रिप्ट चुनने में आपका क्या प्रोसेस रहता है? सर स्क्रिप्ट चुनने में सबसे पहले जब मैं पढ़ता हूँ तो बस वही जो एक हर आदमी कहता है, मैंने हर एक से सुना भी और फील भी किया है कि वो मुझे कहाँ तक अपील कर रहा है। अब जो क्लासिक स्क्रिप्ट्स का मेरे पास दौर आया, पहले तो मैंने किए हैं जम्मू के भी लोकल नाटक, जैसे मैंने मलिका खास सलाहकार किया है, बाबा जीतमल के बहुत शो किए हैं, बाहर भी लेकर गया उस नाटक को, बहुत अच्छे ढंग से खेला हमने, बाबा कालीवीर भी किया। पर जब ये क्लासिक स्क्रिप्ट मैंने पढ़े और जब बापी बोस सर के साथ इंटरेक्शन हुआ, स्पेशली आपके भी कुछ नाटक मैंने देखे क्लासिक्स, फिर मैंने शिवानी कल्चरल सोसाइटी के भी कुछ क्लासिक्स नाटक देखे थे। उनका जो लिटरेचर है हमारा लिटरेचर लगभग मिलता जुलता है, खाली नाम अलग अलग हैं, कहानियाँ एक जैसी ही हैं। उनकी हमारी महाभारत की, उनकी अडिपस की, ओडिसी की, वैसे ही ग्रंथ हैं। बस हमें क्या कि उनका जो नाटक लिखने का तरीका है वो अभी शुरू करते हैं और एक सिचुएशन पूरी ख़त्म करते हैं। वो एक ट्रैवल करवाते हैं, एक टाइम जोन को लेकर चलते हैं। वो मुझे बड़ा पसंद आता है उनका। वो टाइम जोन के अंदर वो खेलते हैं कि अभी मेरे साथ ये घटा है, मुझे अभी थप्पड़ पड़ा है, इसका रिएक्शन जो है 2 घंटे बाद क्या रहेगा, इस थप्पड़ का असर 2 घंटे बाद तक क्या रहेगा। वो पूरे का पूरा एक ट्रैवल करवाते हैं। वो मुझे बड़ा अपील करता है। उसके बाद उनको भी और जानने की और ज़्यादा हमें जो है वो मौका मिलता है कि हम उन्हें जानें। अपने हमारे ग्रंथ तो हमें पढ़ाते रहते हैं घर में, जब पैदा हुए तब से महाभारत क्या है, रामायण क्या है, टीवी पे हम पढ़ते रहते हैं। मैं स्टूडेंट भी हूँ, मुझे अभी तक स्टूडेंट हूँ, अभी भी मैं सीखता रहता हूँ। बड़ी मुझे खुशी रहती है कि मैं कुछ नया सीख लूँ। वो जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ना नया सीखने को बड़ा कुछ मिलता है। शेक्सपियरियन थिएटर के लिए भी काफ़ी लोगों ने कहा कि यार वो क्यों करते हो, वो शेक्सपियर खेल दिया लोगों ने, इतना बढ़िया खेला होगा, मुझे उनके साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं उनके साथ। मैं शेक्सपियर को जब पढ़ता हूँ मुझे लगता है यार लाइफ को तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। जो बंदा ऐसे 500-600 साल पहले सोच के चला गया लाइफ को, मैं तो इसके बारे में 1% भी नहीं जानता जो ये कह रहा है। जैसे ग्रीक त्रासदी की बात करेंगे, वो तो कहते हैं कि जो भगवान ने जो डिसाइड किया है वही होकर रहेगा। और शेक्सपियर कहता है कि हमारे कर्म ही हमें आगे मिलते हैं, जो हम कर रहे हैं। जो ट्रेजेडी है वो मैन अपने लिए, आदमी खुद अपने लिए क्रिएट करता है। तो जब वो हैमलेट पढ़ा, उसका जब ओथेलो पढ़ा, किंग लियर पढ़ा, पता लगा कि हम अपने ही कर्मों में कैसे बन जाते हैं। कभी कभार अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसे हमें पता नहीं होता, और लॉन्ग रन में जब वो उसका नतीजा हमें मिलता है तो कई बार इतना भयानक होता है कि हम उसे फेस ही नहीं कर पाते। तो वो मज़ा आता है मुझे। डोगरी थिएटर को या डोगरी ड्रामे को आप कहाँ देखते हैं? सर डोगरी ड्रामा, मैं क्या बोलूँ, आप भी अच्छे जानकार हैं डोगरी ड्रामा के, लिखने वाले भी बहुत बढ़िया हैं यहाँ पर। मुझे स्पेशली डॉक्टर ज्ञान सिंह जी के स्क्रिप्ट्स बहुत कमाल के लगते हैं, खेलता भी हूँ उन्हें मैं। बट चक्कर यह कि यहाँ पर जो मेरी एक अपनी दिक्कत रही है हमेशा, जो मैं बोलता रहा हूँ हमेशा, कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। कि अगर जैसे मैं भी, अगर बेसिकली देखा जाए तो हम, जो मेरे पेरेंट्स हैं वो रजौरी पुंछ से ही हैं,
मेरी पैदाइश यहीं पे हुई है, बट हमारे घर का एटमॉस्फेयर डोगरी का नहीं रहा। मैंने सीखी है, एडॉप्टेड लैंग्वेज है मेरी, मैंने सीखी है, कोशिश करता हूँ और वही कोशिश करता हूँ कि मैं आगे जो आजकल बच्चे हैं बिल्कुल नहीं सीख रहे, ट्राई करता हूँ वहाँ तक पहुँच पाए। जब हम उसे मंच पर लेकर आते हैं, वहाँ उसकी नुक्ताचीनी करने की बजाय कि यार डोगरी या शब्द गलत बोल दिया, या आप मुझे रिहर्सल पर टोक दो ना। नहीं, मैं उन चीज़ों को नहीं देख नहीं, मेरा ये कहने का मतलब ये है, डोगरी नाटक जो लिखे जा रहे हैं या लिखे हैं, या उनके कंटेंट, और जैसे आपने शेक्सपियर किया है, सोफोक्लिस किया है, क्या मेल खाता? वहाँ हम कहाँ, मेरा डोगरी नाटक, मेरा डोगरी थिएटर कहाँ स्टैंड करता है? सर वहाँ भी हमें बहुत मेहनत चाहिए, नो डाउट। बहुत सी एडेप्टेशंस हमारे पास हैं डोगरी में जो हमने बाहर की हैं। जैसे मैंने पढ़ी हैं अपने मैंडी जम्वाल सर की, उन्होंने जैसे मलिका लिखा है आषाढ़ के एक दिन से, जो इंस्पायर होकर बहुत बढ़िया है। बट ऐसे ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स में भी वैसे चाहिए। नागमंडल का भी उन्होंने लिखा है, वो भी मैंने पढ़ा है, बट ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स की अभी वो कमी है हमारे पास। अब ओरिजिनल स्क्रिप्ट वैसा नहीं है उस मयार का कि हम वहाँ कम्पीट कर पाएँ। जहाँ हमें भी कुछ अभी कमियाँ हैं, मैं अपने आप को कंप्लीट नहीं मानता, मुझे पता है मुझे बहुत काम करना है। हो सकता है कि 10 साल के बाद मुझे लगे नहीं ये नाटक बहुत पावरफुल था, मुझे उस समय समझ नहीं आया था, तो अभी मैं उस ढंग से टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा उसके ऊपर, क्योंकि पढ़े तो मैंने हैं। मुझे अभी वही है कि अभी उनका बुखार चढ़ा हुआ सिर पे, शेक्सपियर का, सोफोक्लिस का, तो मे भी अभी मैं उस ढंग से नहीं देख पा रहा। हाँ, 10 साल के बाद जब आप मुझे दोबारा पूछेंगे, हो सकता है मेरा नज़रिया चेंज हो गया। नंबर 2 ये उसके साथ ये है कि हमारा जो यूथ है जो थिएटर कर रहा है आज, क्या है उनमें कमी क्या है और उनमें प्लस पॉइंट क्या है? सर प्लस पॉइंट ये है कि वो बड़े अप टू डेट हैं, उनके पास नॉलेज का भंडार है, वो बहुत क्विकली चीज़ों को समझ आते हैं, वो बहुत क्विकली ग्रैब कर लेते हैं। आज उनके हाथ में सारा वर्ल्ड है, कुछ भी बात की, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, वो फटक से ये क्लिक मारेंगे और उनके सामने सर ये रही हिस्ट्री। मुझे तो उससे बड़ी हेल्प मिलती है जब वो मुझे कहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। होमवर्क अच्छा हो जाता है, मुझे भी लगता है कि हाँ एटलीस्ट मेरे एक्टर काम कर रहे हैं और मुझे भी ग्रो करने का मौका मिल रहा है। ये तो उनमें बहुत प्लस पॉइंट है, एनर्जी बहुत है उनके अंदर। अब जो आगे दूसरी साइड हम नेगेटिव क्या है उनके अंदर, पेशेंस बहुत कम है उनके अंदर। जल्दबाजी, जैसे मोमोज खाए और ख़त्म किए, वैसे उन्हें मैगी की तरह सब चीज़ें 2 मिनट के अंदर चाहिए कि आज ही सब कुछ मिल जाए। वो पॉसिबल नहीं है, पेशेंस नहीं है। अगर हम नर्सरी में पढ़ना शुरू करते हैं, ग्रेजुएट होने के बाद भी हम एजुकेटेड नहीं माने जाते, उसके बाद भी हमें जीवन को समझना पड़ता है, PhD करने के बाद भी हमें जीवन को समझना पड़ता है। तो हम नाटक 2 या 3 साल करने के बाद कैसे मान लें कि हम अल्टीमेट हो चुके हैं, हमें सब कुछ आ गया है, हमने 7-8 साल थिएटर को दे दिए हैं, अब हमें सब कुछ आ गया है? वो पॉसिबल नहीं है। तो वो वहाँ पेशेंस की कमी है थोड़ी। उन्हें लगता है कि बस आज ही मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, बहुत टाइम दे दिया, बहुत हो गया, बस मुझे रिजल्ट चाहिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के रंगकर्मी को? मैं आज के रंगकर्मी को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बस ईमानदारी से लगे रहो। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, आप देखो ध्यान से। अगर आपके काम में ईमानदारी है, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे वो अब रघुवंशी जो सिंगर आया है, उसका स्ट्रगल आप देख लो, कहाँ वो वेटर था और कहाँ उसे भगवान ने पहुँचा दिया। हमारे जम्मू के अपने रिंकू हैं, देखिए उसकी मेहनत, उस लड़के की, लगातार वो वहाँ पे अपनी ईमानदारी से गाना गाता रहा। आज उसकी एल्बम्स आपके सामने है, वो तो अपने घर के एग्जाम्पल है, बाहर की बात करने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि बस अपने काम से ईमानदारी से लगा रहो, बस ईमानदारी से। वो बैठा है, वो जस्टिस करेगा और कभी भी किसी को निराश नहीं करेगा। अगर आप में सच्चाई है, आप में ईमानदारी है, अगर हम में कहीं खोट है, फिर नथिंग। तो ये हमारे साथ थे रविंदर शर्मा जी, रंग मंच से जुड़े हुए और अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं। तो इनका काम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इसीलिए आज हमने इनसे बात जो की अपने जम्मू कश्मीर के रंगमंच को लेके, जो इनका बाहर का एक्सपीरियंस रहा उसको लेके। रविंदर शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार ग्रेटर जम्मू वर्चुअल की तरफ से प्रोग्राम टैलेंट स्पीक में। और इसके साथ ही हम आपसे गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके हमारा ग्रेटर जम्मू वर्चुअल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी लिखिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।